Now the next topic is implementing of quality circles in an organization. Okay, so for the success of quality circle program, following actions are necessary in the organization, like few managers representing production, quality control, design, process planning from the quality circle steering committee. ठीक है, and this act as a policy making body and will monitor the QC in the organization. ठीक है, मीन्स कुछ मैनेजर हैं जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, क्वालिटी कंट्रोल से, डिजाइन से, प्रोसेस प्लानिंग से, ठीक है, तो फॉर्म उनको क्वालिटी सर्कल फॉर्म करना चाहिए। स्टेयरिंग कमेटी क्या होती है? वो कमेटी जो ब्रीफ करेगी क्वालिटी सर्कल को, एंड दिस एक्ट एज अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी। और ये जो क्वालिटी सर्कल स्टेयरिंग कमेटी है, ये जो कह सकते हैं प्रोडक्शन के कुछ लोग होंगे, इसमें क्वालिटी कंट्रोल के होंगे, डिजाइन के होंगे, प्रोसेस प्लानिंग के होंगे, ठीक है, दैट विल मॉनिटर द क्वालिटी सर्कल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वो जो सीनियर पर्सन है, जो कह सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ऐड करते हैं, उन लोगों को स्टीयरिंग कमेटी में डाल करके और उनके अंडर में आप क्वालिटी सर्कल को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो दैट विल मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ क्यूसी एज वेल एज कि जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया था वो किस लेवल तक मीट हो रहा है, क्यूसी की जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, क्यूसी का फायदा है या नहीं है, वो सारा कुछ जो है एनालाइज करें। ठीक है, तो दिस एक्ट एज अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी, ये पॉलिसी बनाएंगे एंड विल मॉनिटर द क्यूसी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। The top management must attend the orientation course designed for them। और जो टॉप मैनेजमेंट है, जो कह सकते हैं ओरिएंटेशन कोर्स बनाया जाता है ना क्यूसी के लिए कि हम क्यूसी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो क्यों करने जा रहे हैं, तो टॉप मैनेजमेंट शुड अटेंड द ओरिएंटेशन कोर्स डिजाइंड बाय देम। ठीक है, जो स्टीयरिंग कमेटी ने जो कोर्स बनाया है, ठीक है, कि हम इस तरीके से क्वालिटी सर्कल रिगार्डिंग जो इनिशिएटिव्स उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे, so top management should attend this such type of program, means orientation course starting में ही होता है। ठीक है, कमेटी ओरिएंटेशन कोर्स होता किस किस के लिए? देखिए, टॉप मैनेजमेंट के लिए होता है, फिर इसके बाद जो क्यूसी कह सकते हैं डिफरेंट एरिया हेड्स हैं उनके लिए होता है, और उसके बाद जो क्यूसी मेंबर्स हैं उनके लिए होता है। ठीक है, तो ऑल मेंबर्स शुड इंक्लूड, तो इनके लिए अलग अलग लेवल पर होता है। मतलब जो फर्स्ट होगा वो टॉप मैनेजमेंट के लिए, फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स के लिए भी हो सकता है, और आपके ये क्यूसी स्टीयरिंग कमेटी के लिए। ठीक है, कमेटी बना दी तो उनको बताएंगे भी तो कि क्या करना है, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, किस वजह से ये जो क्यूसी है वो बनाया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद जब आप क्यूसी आइडेंटिफाई कर लेंगे अलग अलग फंक्शन से लोगों को, तो अलग अलग क्यूसीज के लिए भी आप अलग अलग मीटिंग करेंगे। ठीक है, तो दैट इज द ओरिएंटेशन कोर्सेज डिजाइन फॉर देम। नेक्स्ट इज अ कमेटी टॉप एंड मिडिल मैनेजमेंट इज नेसेसरी। एक कमिटेड टॉप एंड मिडिल मैनेजमेंट इज नेसेसरी। ठीक है, देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट में या मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी हर एक का अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है, तो उनमें से भी वो पर्सनल जो कि क्वालिटी के रिगार्डिंग इनिशिएटिव्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कह सकते हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं या जो इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को भी आपको अपॉइंट करना जरूरी है। सो यू नीड टू अपॉइंट द पर्सनल्स फ्रॉम टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट that are committed enough to this regarding the quality circle. Okay, and a facilitator must be appointed who serve as a link between top management, QC, steering committee, middle level management, circle leaders and circle members। तो एक आपको फैसिलिटेटर भी, अब देखिए हर एक को तो नहीं आप कह सकते हैं ना कि नहीं जाइए आप टॉप मैनेजमेंट से मिल लीजिए और जो भी है डायरेक्ट बताइए, ऐसा नहीं है। एक फैसिलिटेटर भी अपॉइंट करना पड़ेगा, कम्युनिकेटर, जो कि इन सभी के बीच में कम्युनिकेटिंग मीडियम की तरह काम करे। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट के लिए, क्यूसी के लिए, क्यूसी स्टीयरिंग कमेटी के लिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सर्कल लीडर्स के लिए या सर्कल मेंबर्स के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है एक फैसिलिटेटर भी अपॉइंट करेंगे, एंड फैसिलिटेटर विल कोऑर्डिनेट ट्रेनिंग कोर्सेज। और जो ये फैसिलिटेटर होगा वो क्या करेगा? ट्रेनिंग कोर्सेज कोऑर्डिनेट करेगा, जैसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो करेगा। ठीक है, गेट द सपोर्ट फ्रॉम ऑल कंसर्न्ड इंक्लूडिंग टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, और क्यूसी, टॉप मैनेजमेंट, क्यूसी, स्टीयरिंग कमेटी, सर्कल लीडर्स, circle members to help the circle leader in conducting the meeting and to provide the necessary resources। ठीक है, तो एक फैसिलिटेटर को भी अपॉइंट करने की जरूरत है जब भी आप क्वालिटी सर्कल ड्राफ्ट करें, जो कि इन बिटवीन कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, अगर कुछ भी आपको कम्युनिकेट करना है तो आप उसको कम्युनिकेट करेंगे, फर्दर वो जो है सारे कह सकते हैं सभी टीम मेंबर्स को इनकॉर्पोरेट करेगा। अभी देखिए जैसे मैं देख रहा हूँ एनबी और नैक में इस तरीके का मॉडल है कि क्वालिटी का एक
डिपार्टमेंट बना देते हैं और उसमें कुछ लोगों को अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपके ये क्वालिटी सर्कल से इंस्पायर्ड है, ठीक है। क्यूसी सेल या कुछ इस तरीके का उन्होंने उसका नाम भी दिया हुआ है, मैं उस टर्म को भूल रहा हूँ, लेकिन एनबीए नेक के इंस्पेक्शन के लिए अब ये टर्म है कि मतलब क्यूसी सेल होनी चाहिए, है ना, क्वालिटी कंट्रोल सेल होनी चाहिए, ठीक है। तो उस सेल में आपको कुछ मेंबर अपॉइंट करने हैं, तो दैट इज जस्ट मतलब एक तरीके से इसी का इम्प्लीमेंटेशन है क्यूसी का, क्वालिटी सर्कल का, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी सर्कल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जब भी आप किसी को अपॉइंट करें, ठीक है, तो इस तरीके से मींस बेसिकली हर एक का इन्वॉल्वमेंट इसमें होना चाहिए। उसमें एक क्वालिटी मैनेजमेंट सुपरवाइजर भी होगा, एक मैनेजमेंट टीम होगी, स्टीयरिंग कमेटी होगी, ठीक है। तो देयर शुड बी स्टीयरिंग कमेटी एज वेल एज दैट क्यूसी मेंबर्स। इसके अलावा टॉप मैनेजमेंट को भी आपके ओरिएंटेशन कोर्स अटेंड करना है, मिडिल लेवल और जो कह सकते हैं फंक्शनल मैनेजर, उनको तो करना ही करना है। इसके अलावा क्यूसी मैनेजर्स को भी करना है। एक कमिटेड टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी जरूरी है। कमिटेड मींस कह सकते हैं जो इंटरेस्ट ले, ठीक है। एंड अ फैसिलिटेटर मस्ट बी अपॉइंटेड हु सर्व्स, और एक फैसिलिटेटर अपॉइंट करने की जरूरत है। तो दीज आर द मींस इनेबलर्स ऑफ दिस क्वालिटी सर्कल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, so do you have any doubt or query regarding this? You may ask. next class में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मतलब क्रोनोलॉजी क्या होती है क्वालिटी सर्कल में, जब आप क्वालिटी सर्कल किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करते हैं, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। So do you have any doubt or query regarding this? Means who are the facilitator of this implementation of quality circle? So if you have any doubt or query, you may ask. नो सर, सर इसकी वीडियो अपलोड कर देना।